हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का, ठीक ना। यह क्लास 10 का मैथ है, जिसमें हम लोग 2 लेसन तक समाप्त कर चुके हैं। अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से आप लोग जाकर देख लीजिए, ताकि यह जो एक्सरसाइज है यह आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक ना। तो देखिए, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। पीछे जो क्वेश्चन है मैंने 4 तक, तो पीछे प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां से आप लोग पीछे का क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, कर एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। फिर से देखिए, एक आयताकार बाग, ठीक, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। एक्चुअली में जो आयताकार है, आयताकार बाग का आयत किस तरह रहता है, जिसकी 2 भुजाएं काटी हो बराबर, ठीक ना। जैसे एक यह भुजा और यह एक भुजा, यह दोनों बराबर, ठीक। और माने आमने सामने भुजा बराबर है, जैसे इसके सामने भुजा ये है, तो ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर, इसको आयत बोला जाता है। तो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, ठीक ना, ये लंबाई है, क्या है, लंबाई नहीं, चौड़ाई, क्या है, चौड़ाई, और ये क्या है, लंबाई, ठीक। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए, आपको लंबाई नहीं पता है न चौड़ाई पता है, तो आप यहाँ से लेट मानेंगे कि आयताकार बाग की लंबाई, अर्थात जो लंबाई है, लंबाई इसको आप x मीटर मानेंगे, क्या मानेंगे, x मीटर, और चौड़ाई भी मानेंगे, क्या चीज, y मीटर, क्या मानेंगे, चौड़ाई y मीटर, ठीक। आपको लंबाई नहीं पता है ना चौड़ाई पता है, वो तो लिखा है ना, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लेकिन आप मानेंगे लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर, ठीक। तो कहा है अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यहां से लिखेंगे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या है, 36 मीटर। तो आप जानते हैं कि जो एक आयताकार बाग है, ठीक ना, माने आयत, तो आयत का जो परिमाप होता है यानी अर्ध परिमाप, तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, 1/2, क्या होता है, 1/2, फिर 2x प्लस y, ठीक, और इक्वल टू कितना, 36 मीटर। माने और आयत का अर्ध परिमाप है वो 1/2, फिर 2x प्लस y इक्वल टू कितना, 36 मीटर, ठीक। अब देखिए, इसका जब गुणा करेंगे 1/2 का, इसमें 2 में, इससे ये कट गया, तो बचेगा क्या, बस x प्लस y इक्वल टू कितना, 36 मीटर, कितना, 36 मीटर। इसको समीकरण 1 मानेंगे आप लोग, इसको क्या मानेंगे, x प्लस y इक्वल टू 36 मीटर, इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए, कर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक ना, प्रश्नानुसार कर लंबाई क्या है, x मीटर, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई क्या है इसमें, y, क्या है, y, यहां से लिखेंगे y इक्वल टू x प्लस 4, y इक्वल टू x प्लस 4। ये कहां से है, फिर से देखिए, कर लंबाई इसमें क्या है, x, क्या है, x, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई क्या है इसमें, y, ठीक। तो y क्या है, 4 मीटर अधिक, तो y को नहीं करेंगे, ये तो पहले उसको दे अधिक है, जो कम रहेगा उसको अधिक करेंगे, यानी दो जो बराबर के साइड है वो क्या हो, मैंने जो, ठीक ना, इसलिए जो कम है उसके साइड में क्या करेंगे, 4 ही जोड़ेंगे। पढ़ने से ये लग रहा है कि जो चौड़ाई है यानी y वह 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक y नहीं है, 4 मीटर अधिक x है, क्या है, x। इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, तो कह रहा है बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग की विमाएं ज्ञात करने के लिए, ठीक ना, बाग की विमाएं ज्ञात करने के लिए आप लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, ठीक, समीकरण क्या चीज, 1 के लिए, तो यहां से लिखेंगे समीकरण नंबर 1, यहाँ पे रोमन नंबर 1 डाल दे रहा हूं,
तो यहाँ से लिखेंगे आप लोग x प्लस वाई इक्वल टू कितना 36 मीटर। ठीक, 36 मीटर m को हटा दीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे x इक्वल टू 36 माइनस क्या हो जाएगा y, क्योंकि हम y का मान रखेंगे तो किसका निकल कर आता है x का, यहाँ से लिखेंगे। ठीक, x और y, तो यहां से देखिए y का मान आप पहले बड़ा नंबर है ना तो आप बड़ा नंबर लेंगे। ठीक, यहाँ पे बड़ा नंबर है तो आप बड़ा ही नंबर लेंगे, एक दो से काम नहीं चलेगा, तो आपको बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। 36 है तो यहाँ से y का मान 36 ले लीजिए, क्या लेंगे 36। ठीक, जब 36 लेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 माइनस y है, तो जब y का मान रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, क्या आएगा 0। ठीक, अब देखिए यहां से फिर अब y का मान जो है y का मान अब 0 ले लीजिए, क्या लेंगे 0, तो यहां से जब y का मान आप 0 लेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 36, क्या आएगा 36। जब x का मान जब आप 0 लेंगे तो y का मान क्या आएगा 36, क्या आएगा 36। ठीक, क्या आएगा 36। फिर से जब देखेंगे यहाँ से तो x का मान यहाँ पे क्या लिखेंगे 36, क्या लिखेंगे 36। अब फिर अब x का मान और y का क्या चीज, y का मान हम 20 लेंगे, क्या लेंगे 20, तो यहाँ से निकल के आएगा किसका मान x का, तो x का कितना आएगा 16, कितना आएगा 16। तो आप देख रहे हैं कि y का जब मान रखेंगे तो यहाँ से किसका आएगा x का, किसका x का। जब y का मान यहाँ पे 36 रखे हैं तो 0 आया x का, फिर 0 रखे तो कितना आया 36, फिर 20 रखे तो कितना आ गया यहाँ पे 16। अब समीकरण नंबर 2 के लिए, किसके लिए समीकरण नंबर 2 के लिए, तो समीकरण नंबर 2 क्या है y इक्वल टू x प्लस 4, y इक्वल टू कितना x प्लस 4। तो हमको x का मान निकालना है, किसका x का। जब मान निकालेंगे किसका x का, तो यहां से आप लिखेंगे x को रहने दीजिए, क्या x को जब रहने देंगे तो बराबर में क्या होगा, यह उस साइड जाएगा तो y माइनस अरे 4 होगा, ठीक ना, 4 माइनस y हो जाएगा, 4 माइनस y, क्यों, क्योंकि ये x को आप रोकेंगे तो 4 प्लस में बराबर की साइड रहेगा तो प्लस में 4 हो गया, और y को उस साइड करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा y। तो यहाँ सब समीकरण नंबर 2 के लिए बनाएंगे, समीकरण नंबर 2 के लिए। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 के लिए, तो x और y, तो y का मान रखेंगे। ठीक, तो y का जब आप मान रखेंगे, ठीक, तो y का मान सबसे पहले क्या रखेंगे, y का मान 1 रखिए, क्या रखिए 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा x इक्वल टू 3, तो यहाँ से x का मान कितना 3, क्योंकि छोटा नंबर है ना 4, इसलिए हम छोटा नंबर ले रहे हैं। यहाँ पे बड़ा नंबर था 36, इसलिए हमने बड़ा नंबर लिया है। यहाँ से फिर अब y का मान 2 लेंगे, तो y का मान जब 2 लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2, कितना 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे 2 तो घट जाएगा। फिर यहाँ से y का मान 3 लेंगे, तो y का मान 3 लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 1, कितना आएगा 1। तो यहाँ से आप देखे हैं कि दोनों समीकरण का ये मान निकल के आया है। अब इसको ग्राफ से दर्शाएंगे, किससे, ग्राफ से दर्शाएंगे, तब जाके हम लोग की बाघ की बीमारी निकल के आएगी। ठीक, तो ग्राफ किस तरह बनाएंगे आप लोग, यहां से लिखेंगे, इसको x मानेंगे, इसको x डैश मानेंगे, इसको y मानेंगे और इसको y डैश मानेंगे। यहाँ पे पॉइंट होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु। अब देखिए यहाँ 36 दे रखा है 36, तो हमको किसी तरह 36 से यहाँ पे 36 नंबर दर्शाने में थोड़ा मोड़ा टाइम लग सकता है, यानी बहुत ज्यादा लॉन्ग जाएगा। तो इसके लिए आप इसको यहाँ पे जो नंबर रखेंगे, एक न रख के बड़ा नंबर रखेंगे, तो यहाँ से 4 रखेंगे, क्या रखेंगे 4, यहाँ से 4 हो जाएगा, फिर 8 होगा, फिर कितना 16, फिर 20, फिर कितना 24, फिर कितना 28, फिर कितना 32, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 36। देखिए 36 है, 36 आ गया। फिर यहाँ से दर्शाएंगे ऊपर तो 4, फिर 8,
फिर कितना 12, फिर 16, फिर कितना 20, फिर कितना 24, फिर कितना 28, फिर कितना 32, फिर 36। ये हो गया। तो माइनस वाला -30 में है नहीं, तो आप माइनस को नहीं दर्शाएंगे, बस चलिए प्लस वाले को दर्शा देंगे। तो यहाँ से पड़ रहा है 0 और 36, तो x पे 0 चलना है, ये रहा x, तो x पे 0 हो गया। फिर y पे 36 चलना है, तो y पे क्या है, यहाँ पे 36, यहाँ से इसको लिखेंगे 0, 36। ठीक, फिर देखिए y है, अरे हाँ y, तो y पे कितना 0, तो ये रहा y पे 0, और x पे कितना 36, ये रहा 36। तो इसको लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे 36, 0। 36 का पहले x को लिखा जाता है, फिर y को, तो x का 36 हो गया और y का कितना 0। फिर y पे कितना चलना है 20, तो ये रहा 20 चलना है, तो ये y है, तो यहाँ पे 20 हो गया। ठीक, और क्या हो गया, फिर y पे 20 हो गया, अब x पे कितना चलना है 16, तो ये रहा x, यहाँ पे 16, तो ये जो बिंदु है ये 16 है, क्या है 16, तो यहाँ से लिखेंगे 16, 20, 16, 20। इसको थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा, ठीक ना, इसको थोड़ा दूर बनाएंगे, यहाँ पे आगे लिखिए, यहाँ पे 16, इसको थोड़ा लॉन्ग कर दिए। ठीक, अब इसको यहाँ पे मिला देंगे, तो इसको हो जाएगा कितना, इसको 16 और कामा कितना 20। फिर देखिए, और रोमन नंबर 2 के लिए पहले इसका फर्स्ट है, तो इसको मिलाएंगे इस तरह, ये रहा समीकरण नंबर 1 के लिए, इसको इस तरह मिला देंगे। ये जो रेखा है, ये जो किसका था, x प्लस y इक्वल टू कितना 36। ठीक, अब समीकरण नंबर 2 के लिए, तो x का मान 3 बोला है, तो x का मान 3 कैसे आएगा, यह जो 4 है, तो इसके जो बीच में लाइन बनी है 1 2 3 का, ठीक ना, तो यहाँ पे बीच में आएंगे 3, तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे कहीं बीच में मान लीजिए 3, और यहाँ पे y का मान 1 दिया है, तो y का मान यहाँ पे 1, यानी छोटा नंबर आएगा, तो यहाँ पे 1 मानेंगे और यहाँ पे क्या मानेंगे 3, तो यह हो जाएगा 1 और 3। तो इसको आप धीरे से यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन फिर भी समझ सकते हैं आप। तो यहाँ से हो जाएगा 1 कामा कितना 4 कामा 1 हो जाएगा, ठीक ना, कितना आएगा 4 कामा 1, लेकिन किसका बोला है, y पे 1 चलना है, तो यहाँ पे y पे 1 हो गया, और x पे 3, तो x पे 3, तो x का मान 3 और y का मान 1, तो यहाँ से लिखेंगे इसको क्या 1 कामा 3। फिर y पे चलेंगे कितना 2 चलना है, y पे 2, इसको थोड़ा ऊपर कीजिए, इसको 4, तो y पे कितना 2 चलना है, 2 मान लीजिए यहीं पे ऊपर, 1 के ऊपर 2। ठीक, इसको मिला लीजिए। अब देखिए x पे कितना चलना है 2, ये तो इसी में हो जा रहा है जी, इसको दूर दूर कर लीजिए, यहाँ से मानेंगे इसको 4 मान लीजिए, और इसको क्या 8। ठीक, और इसको थोड़ा दूर मानना पड़ेगा ना, इसको 8 मानिए और इसको 4, फिर इसको कितना 8 मानना है, अरे 12 है ना, 12, फिर इसके नीचे कितना 8, और इसके नीचे थोड़ा 4 मानिए। अब देखिए कह रहा है y पे 1 चलना है, तो यहाँ पे 1 ले लीजिए 1, फिर अरे x पे कितना 3, यहाँ पे x पे कितना 3, यहाँ से 3, तो इसको इस तरह मिला देंगे। ठीक, फिर x पे 2 चलना है, ये रहा x पे 2, फिर y पे कितना 2, तो 1 के ऊपर यहाँ पे 2, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे इस तरह करके। ठीक, फिर x पे 1 चलना है, तो x पे कहाँ है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है। ठीक, और x पे कितना 3, तो 1 2 3, यहाँ पे 3, तो इसको आप किस तरह मिलाएंगे, थोड़ा मोड़ा इस तरह करके मिला देंगे। ठीक, अब यहाँ पे कट रहा है बिंदु, यहाँ पे कट रहा है, और एक यहाँ पे, तो इसको आप इस तरह मिला देंगे। ठीक, दोनों रेखा इस तरह जाएगी, तो आप यहाँ के इसको लिखेंगे क्या y इक्वल टू x प्लस
4। वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे, x प्लस 4। इसी तरह ग्राफ से बस खाली दर्शाना है, ठीक ना, हो गया। इस पर से लास्ट 2 क्वेश्चन और बच चुका है। अब देखिए यहां से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, एक रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू कितना 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि रोमन नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, और रोमन नंबर 2 है समांतर रेखाएं हो, और रोमन नंबर 3 है समपाती रेखाएं हो। देखिए कर एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, यह मेन समीकरण है। यहां से लिखेंगे इसको 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और यानी इसी तरह एक और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि जो प्राप्त युग्म के ज्यामितीय निरूपण जैसा हो सके। ठीक, ज्यामितीय निरूपण जैसे रोमन नंबर 1 में दे रखा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं में आप लोग पढ़ कर आए हैं कि a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1 अपान b2 के। अगला करा समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखाएं में आप लोग क्या पढ़ कर आए हैं कि a1 अपान a2 ना, a1 अपान a2 बराबर होगा किसके, b1 अपान b2 के, और यह b बराबर होगा किसके, c1 अपान c2 के। ये किसका है, समांतर रेखाएं का। और संपाती का क्या पढ़ कर आए, संपाती का पढ़ कर आए क्या कि a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 के, लेकिन b1 अपान b2 बराबर नहीं होगा किसके, c1 अपान c2 के। इस तरह आप लोग पीछे पढ़ कर आए हैं एक्सरसाइज में। तो देखिए मेन क्वेश्चन ये है 2x प्लस 3y, तो यहाँ से a1 का मान निकालेंगे, ठीक ना, तो a1 का मान कितना 2, और b1 का मान कितना, b1 का 3, और c1 का कितना -8। c1 का नहीं निकालेंगे तब भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बस के लिए बोला प्रतिच्छेद करती रेखाएं, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए ये वाला फार्मूला होता है a1 अपान a2 और बराबर नहीं होगा कि इसके b1 अपान b2 के। तो ऐसा इसके नीचे ऐसा समीकरण रखना है कि यह क्या हो जाए, a1 अपान माने a1 का मान तो दे ही रखा है,
और B1 का मान दे रखा है। A2 और B2 अपने से मन बना के लेकर आना है ताकि कि जो बराबर ना हो सके। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए यह 2 दे रखा है, तो जब 2 दे रखा है तो यहाँ से x मान लेंगे, तो अर्थात यह A2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A2। तो A2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से A1 का मान रखेंगे 2 और A2 का मान क्या रखेंगे 1 और बराबर नहीं होगा, तो यह हो गया x और माइनस मान लेंगे। तो B1 का मान 3, तो B1 का मान यहाँ पे 3 रखेंगे और B2 का मान मान लीजिए 2 या तो 3, मान लीजिए 2 ही चलिए, तो यहाँ से 2y मान लीजिए। ठीक, तो B2 का मान कितना 2। तो देख रहे हैं 1 से जब भाग करेंगे 2 और ये बराबर नहीं होगी इसके 3/2 के। तो यह क्या है? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। अब देखिए यहाँ से करा x - 2y, तो अब c भी लाना है ना, तो c मान लीजिए प्लस में 5 कर लीजिए और बराबर में कितना 0, अर्थात x - 2y और प्लस में 5। ये जो रैखिक समीकरण युग्म है, आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे a1 का मान यहाँ पे 5 भी रख सकते हैं, 5x। ठीक, और यहाँ पे जो 5 मैं लिया हूँ यहाँ पे 10, 15, 7, 8 कुछ भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पे -2y दे रखा है, तो -2 के स्थान पे -3, -4 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको किसी भी हाल में A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस यही है। तब जाके होगा क्या? प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो समीकरण ये बनेगा उसके नीचे का। ठीक, अगला दे रखा है रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं के लिए पढ़ कर आए क्या कि A1/A2 बराबर नहीं होगा किसके, B1/B2 के। ठीक, और ये बराबर नहीं होगा किसके, C1/C2 के। माने बराबर होगा, माने तीनों का चीज होंगे बराबर। क्या चीज? बराबर। जब तीनों बराबर होंगे तो क्या होगा? समांतर रेखाएं। क्या चीज? समांतर रेखाएं। ठीक, तो यहाँ से मानेंगे समीकरण कहाँ है 2x, यहाँ से 2x + 3y - 8 इसका कितना 0। तो यहाँ से यह A1 का है, किसका? A1 का। A1 का मान कितना 2 और B1 का मान कितना 3 और C1 का मान कितना हो जाएगा? C1 का -8, कितना -8। तो हमको फार्मूला क्या है? A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। तो हमको A1 का मान 2 दे रखा है, तो यहाँ से 2 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 2। तो अब ऐसा मान रखिए ताकि सब क्या हो, तीनों आपस में बराबर आना चाहिए। ये तो 2 हो ही गया, तो यहाँ से लिखेंगे इसको मान लीजिए कितना 4x, कितना 4x। यहाँ पे 4 रखेंगे तो कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। तो यहाँ से इसको भी मान लीजिए क्या प्लस में 6y, कितना 6y। क्यों मानेंगे? क्योंकि B1 का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 3, तो यहाँ से B2 का मान कितना आएगा यहाँ से 6, कितना 6। तो 1/ कितना होगा 1/2। यहाँ से इसको लिखेंगे A2 का मान कितना 4 और B2 का मान कितना 6 और C2 का मान कितना, अब बराबर में। तो C1 का मान पहले क्या दे रखा है माइनस में r, तो इसको मान लीजिए माइनस में कितना 16, कितना 16। यहाँ माइनस में 16 और इसका वैल्यू कितना 0। ये समीकरण बन जाएगा। अब काटिए, इसको जब काटेंगे तो 1/ कितना आएगा 2 और इसको काटेंगे तो 1/2 और इसको जब काटेंगे तो 1/ कितना 2, अर्थात तीनों क्या है बराबर। तो इसी तरह से बराबर जब हो जाएगा आपस में तो ये समांतर रेखाएं होगा। तो इसका मेन आंसर है 4x + 6y और माइनस में कितना 16 = 0। ऐसा समीकरण युग्म बनेगा किसके लिए? समांतर रेखाएं के लिए। ठीक ना? हो गया। संपाती रेखाएं के लिए देखिए, संपाती रेखाएं के लिए पढ़ कर आए क्या कि A1/A2 बराबर होगा किसके B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं होगा किसके C1/C2 के। यहाँ 2x + 3y - 8 = 0। संपाती रेखाएं के लिए हमको चाहिए, तो यहाँ से A1 का मान कितना आएगा, A1 का मान 2 और B1 का मान कितना 3 और C1 का मान कितना -8 आ गया। तो हमको A1/A2 और B1/B2 सेम टू सेम चाहिए।
तो यार पीछे वाला अभी माने थे यार 2 कितना माने थे 4x और प्लस 6y, कितना 4x प्लस 6y। तो यहाँ से a2 का मान लीजिए कितना 4 दे रखा है, कितना 4, और यहाँ से हो जाए कितना b2, तो b2 इसका टू कितना 6 मान रखिए। तो a1 का मान कितना 2 यहाँ पे दे रखा है, और a2 का मान कितना 4 इक्वल टू b1 का मान कितना 3 और b2 का मान कितना 6। तो इधर काटेंगे तो 1/2 और बराबर में 1/2। अब बस c1 माने b1 और b2 ये बराबर नहीं हो किसके c1/c2 के। तो यहाँ पे माइनस में 8 दे रखा है, तो आप 9 ले लीजिए, माइनस में 9 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 9 इक्वल टू 0। यहाँ से c2 का मान कितना माइनस में 9, कितना माइनस में 9। तो यहाँ से बराबर नहीं होगा किसके c1/, तो माइनस में 8 और माइनस में कितना 9 c2 का, तो माइनस माइनस कटा तो 8/9। तो आप देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है किसके b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं हो किसके c1/c2 के। जब ऐसा रूल फॉलो करेगा तो क्या चीज रहेगा, दोनों समपाती रेखाएं रहेगा। मेन समीकरण इस तरह बनेगा, ठीक ना। 2x + 3y - 8 = 0। यहाँ से इसका होगा किसका 4x + 6y - 9 = कितना 0। हो गया। और इस एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक ना। यह एक्सरसाइज समाप्त कर से हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 कितना दे रखा है 3.2। इसमें थोड़ा टाइम लग गया है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे इसमें, ठीक ना। लिखिए क्वेश्चन नंबर 7, तेज लिखिए, बोल रहा हूँ। समीकरण x - y समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों को निर्देशांक ज्ञात कीजिए, या शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हो गया। देखिए कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7, समीकरणों x - y + 1 = 0। यहाँ से लिखेंगे x - y + 1 = 0 और 3x, यहाँ से 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचना है। यानी इसके क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है। जब ग्राफ बनाएंगे तो कहना है x अक्ष और इन रेखाओं से बने जो त्रिभुज है, यानी जब इन रेखाओं से जब त्रिभुज बनेगा तो कह रहा है उसके निर्देशांक ज्ञात करिए। निर्देशांक क्या चीज होगा, जब आप चतुर्थांश पढ़े होंगे, ठीक ना, तो 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में होता है प्लस प्लस, ठीक ना, सेकेंड में होता है प्लस प्लस, थर्ड में क्या होता है माइनस प्लस, और फोर्थ में क्या होता है माइनस माइनस, ठीक ना। तो ये 4 चतुर्थांश होते हैं।
तो उन्हीं 4 चतुर्थांशों के निर्देशांक ज्ञात करना और त्रिभुजाकार फलन को छायांकित करना है। यानी जब बनाएंगे फिगर सही तो त्रिभुज इसमें बनेगा। क्या बनेगा? त्रिभुज। तो देखिए क्वेश्चन को करे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ से आप किसका मान निकालेंगे? ध्यान देखिए x का। तो यहाँ से x है, ये है x है ना, तो x इक्वल टू यह प्लस है, ठीक ना, यह प्लस है तो इसको आप उस साइड करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस में 1। माइनस में क्या होगा? 1। माइनस में 1। लेकिन जब यह माइनस में y है तो यह बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा? y क्या हो जाएगा? y। और इसको जब उस साइड भेजेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा? 1। यह समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू कितना का रखा है? 0। तो यहाँ से भी x का निकालेंगे, तो यहाँ से x का कैसे निकालेंगे? तो यह जो दे रखा है तो इसको लिखेंगे 3x। क्या लिखेंगे? 3x। और यह 2y दे रखा है तो 2y को जब उस साइड भेजेंगे तो माइनस में कितना? 2y। कितना हो जाएगा? माइनस में 2y। और यह है तो उस साइड क्या हो जाएगा? प्लस में 12। तो आप इसको लिखेंगे 12 और माइनस में कितना? 2y। माइनस में 2y और प्लस में कितना? 12। यह 12 को उस साइड भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा 12। तो यहाँ से x इक्वल टू 12 माइनस 2y और बटे में यह 3 क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। जब नीचे चला जाएगा तो इसका आएगा कितना? 3। यह समीकरण नंबर 2 के लिए। अब इसके लिए ग्राफ बनाएंगे और इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे। देखिए आप लिखेंगे इसको x और y, तो इसमें डायरेक्ट रख रहा हूँ। तो जब y का मान डायरेक्ट रखेंगे, ठीक ना, y का मान रखेंगे 1। क्या रखेंगे? 1। जब 1 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 0। जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 में से घट जाएगा तो आएगा कितना? 0। ठीक। अब y का मान 2 लेंगे। जब 2 लेंगे, क्या लेंगे? 2। जब y का मान 2 लेंगे तो 2 में से घटेगा, आएगा कितना? 1। कितना आएगा? 1। तो यहाँ से x का मान कितना? 1। जब y का मान 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 में से घटेगा, आएगा कितना? x का मान 1। फिर यहाँ से y का मान 3 लेंगे। जब y का मान 3 लेंगे, 3, तो जब 3 में से 1 घटेगा, आएगा कितना? 2। तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आएगा? 2। ठीक। यह समीकरण नंबर 1 के लिए था। अब समीकरण नंबर 2 के लिए बनाएंगे चार्ट उसी तरह। तो यहां से हो जाएगा कितना? यह x और यह y। तो यहां से कितना दे रखा है? y, अर्थात 12 माइनस 2y और बटे में कितना? 3, x के इक्वल टू है। ठीक। तो मैं डायरेक्ट हल करूंगा इसको। ध्यान देखिए, सबसे पहले मैं y का मान 0 रखेंगे। कितना? 0। जब 0 रखेंगे यहाँ पे तो जब 0 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे, आए कितना? 0। कितना? 0। और जब 12 में से 0 को घटाएंगे तो आएगा कितना? 12। कितना? 12। और जब 12 को 4 से भाग करेंगे, आएगा कितना? 4। अभी नहीं समझ में आया? देखिए फिर से x इक्वल टू 12 माइनस 2 और गुणा में लिखेंगे y का मान कितना? 0 और बटे में कितना? 3। तो 12 माइनस 2 का गुणा 0 में करेंगे, 0 बटे में 3। तो 12 में 0 घटाएंगे कितना? 12 बटे 3। तो 3 चौका कितना? 12। वही 4 को मैं डायरेक्ट लिखा था। ठीक। नेक्स्ट देखिए, तो यहां से y का मान कितना और x का मान कितना? 4। अब y का मान 3 रखेंगे। जब 3 रखेंगे, जब 3, तो x का मान क्या निकल के आएगा? देखिए डायरेक्ट रखूंगा तो y का मान यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 3 कितना? 6। कितना? 6। और 12 में 6 को घटाएंगे, आएगा कितना? 6। कितना? 6। और 6 को 3 से भाग करेंगे, आएगा कितना? 2। देखिए इधर x इक्वल टू 12 माइनस 2 है, 2 लिखेंगे, गुणे में 3 यहाँ से और यहाँ पे 3। तो 12 माइनस 2 6 बटे 3। तो 12 में 6 जा 6 और यहाँ से कितना? 3। तो वही मैं 2 डायरेक्ट लिखा था। यहाँ से x इक्वल टू कितना? 2। अगला है
वाई का मान हम रखेंगे 6, कितना 6। जब y का मान 6 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 0, कितना आएगा 0। कैसे पता चला, यहाँ पे x का मान जब y का मान जब 6 रखेंगे तो 2 6 का कितना 12, और 12 में से 12 घटेगा कितना 0, और जब 0 में 3 से भाग करेंगे आएगा कितना 0, कितना 0, ये निकल कर आएगा। तो बताना इसमें कि एक ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ तो खींचबे करेंगे। आगे तरह का यक्ष अक्ष और उनके इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक ना। निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो यहाँ छोटा छोटा नंबर है, हम लोग लास्ट कितना बड़ा नंबर है 6 तक दर्शाएंगे, और सभी में प्लस दिया तो प्लस को दर्शाएंगे, प्लस माइनस को भी दर्शा लेंगे, ठीक ना, क्योंकि हमको त्रिभुज का फिगर बनाना है। त्रिभुज बनेगा तो हो सकता है माइनस की तरफ भी जाए, ठीक। तो यहाँ से बड़ा सा थोड़ा रहेगा, यहाँ से लिखेंगे y डैश, इसको y, यह x है और यह x डैश। यह मूल बिंदु पॉइंट होता है 1 2 3 4 5 6 मानेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यह 1 2 3 4 5 6, माइनस में ना -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसको काम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, माइनस लिख कीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6। दर्शाइए अब x पे चलना है हमको 0, तो ये x है, यही 0 चलना है, ठीक। और y पे कितना चलना है 1, तो y यही है तो 1, तो यहाँ से लिखेंगे इसको क्या, ये क्या हो जाएगा 1 है ना, यह 0, यह तो मूल बिंदु, इसको लिखेंगे 0 कामा 1, 0 कामा 1, क्योंकि सबसे पहले x का लेंगे फिर किसका y का, इसलिए 0 कामा 1 लिख रहे हैं। ये नहीं कि पहले 1 लिख देंगे फिर कितना 0, फिर x पे चलेंगे, x का कितना 1, x पे 1 और y पे कितना 2, ये रहा y, तो y पे कितना 2, ठीक, y पे कितना 2, तो अब इसको छायांकित करेंगे इस तरह करके, ठीक। इसको क्या लिखेंगे 1 और कामा 2, ठीक। इसको इस तरह ना लिख के इसके ऊपर लिख दीजिए इधर, क्योंकि हमको दर्शाना है, तो 1 बाई माने 1 कामा 2। फिर x पे चलेंगे तो x पे कितना 2, ये रहा 2, हो गया 2, और y पे कितना 3, y पे कितना 3, ये रहा 3, ये क्या है 3, इसको दर्शाएंगे इस तरह। ये क्या बन रहा है 2 कामा 3, 2 कामा 3, ठीक। नेक्स्ट समीकरण के लिए x पे चलना है 4, तो ये है 4, x पे चलना है 4, हो गया 4, और y पे कितना 0, ये है y, ये है 0, ठीक। तो इस पर कितना, यह मूल बिंदु है तो इसको 4 कामा ना 4 कामा 0, 4 कामा 0, फिर x पे 2, x पे 2, ये 2, फिर y पे 3, तो y पे 3, चलो यही बनेगा। फिर x पे 0, x पे कितना 0, x पे कितना है 0, तो x पे 0, यहाँ 0, और y पे 6 चलना है, y पे क्या चलना है हमको 6, तो ये रहा y पे 6, यहाँ से लिखेंगे इसको 0 कामा 6, y पे चलना था 6, तो यहाँ से 0 कामा 6। अब देखिए पर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना, तो इसमें त्रिभुज तो बना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे आप ध्यान देखिए, इसको आप काटेंगे, इसको एरो को जब मिलाएंगे आप इस तरह, ठीक ना, इस तरह जब मिलाएंगे तो किसका बनकर आएगा x, किसका x बराबर, यह x बराबर y माइनस 1 का बन जा रहा है, ठीक। तो मूल पॉइंट यहाँ कटा और यहाँ पे कटा, ठीक ना, मूल पॉइंट यहाँ पे कटा और एक यहाँ पे कटा, ठीक। और एक काम करेंगे, जब अब मूल बिंदु यह बचा माने यह सब बचा, तो इसको आप माने मिलाएंगे नहीं, जहाँ कटान बिंदु है अर्थात जहाँ पे मिले हैं उसको आप काटेंगे, तो इसको आप इस तरह लेकर जाएंगे इस रेखे को, तो यहाँ से इसको इस तरह लेकर जाएंगे, ठीक ना।
इस तरह। तो यह आप देख रहे हैं कि यह समीकरण नंबर 2 का बना, तो किसका बन गया है, समीकरण नंबर 2 का, अर्थात x इक्वल टू 12 माइनस 2y बटे कितना 3 का बन रहा है। लेकिन तो यह तो हमको दर्शाना नहीं है, इसको नहीं दर्शाना है, लेकिन वो बोला है कि हमको त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात करना है। नहीं, त्रिभुज का शीर्ष, तो त्रिभुज का शीर्ष क्या चीज होता है, त्रिभुज का शीर्ष ये होता है जिससे आप जब त्रिभुज बनाएंगे इस तरह, ठीक ना, त्रिभुज इस तरह, तो ये जो कटान बिंदु है इसी को शीर्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शीर्ष। तो यहाँ का हमको निर्देशांक बताना है, निर्देशांक, वो निर्देशांक क्या चीज होता है, जैसे अभी बताया हम, जैसे निर्देशांक किस तरह पढ़ेंगे, तो या फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है और फोर्थ होता है। तो इसमें निर्देशांक को दर्शाया जाए, जैसे 2 नंबर आएगा, x और y का मान निकल कर आएगा, तो वही निर्देशांक होता है। ठीक, तो यहाँ से बोला है त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक, तो यहाँ पे देख रहे हैं शीर्ष यहाँ पे एक बन रहा है और एक मूल बिंदु यहाँ पे माने शीर्ष बन रहा है, और एक शीर्ष कहाँ बन रहा है, एक देखेंगे शीर्ष, तो इस तरह आएगा, तो ये नहीं कि यहाँ पे बना है, वहां पे नहीं बना है, ये माइनस की तरफ चला आया है, तो यहाँ पे बन रहा है। ठीक, तो शीर्ष ये रहा एक और शीर्ष एक, यहाँ पे 3 शीर्ष बनेंगे त्रिभुज में, कितने शीर्ष, 3 शीर्ष। तो ये बताइए यहाँ पे कौन सा मूल बिंदु है, 4 कामा कितना 0, और यहाँ पे क्या था, अब कहेंगे गुरुजी यहाँ पे तो नंबर नहीं लिखा गया, लिखा गया है, आप देखिए यहाँ 2,3 लिखे थे हम, यहाँ पे न लिख के यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए, तो इसका आएगा कितना 2,3। ठीक, और यहाँ पे कटान बिंदु है, यहाँ पे इसका शीर्ष यहाँ पे है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो माइनस की तरफ आया, तो माइनस लेंगे, लेकिन तो ये तो माइनस x डैश पे है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो बस खाली x डैश का मिलेगा, और y का कहाँ से लाएंगे, तो y पे आप 0 मान लेंगे, y पे नहीं कटा है तो आप 0 मानेंगे, क्या मानेंगे 0, तो x डैश का क्या लेंगे -1, क्या लेंगे -1, और ये y पे कितना लेंगे 0, तो -1 कामा 0, यही हमको निर्देशांक बताना था। क्या निर्देशांक यही बताना था, 0 कामा 4, अरे 4 कामा 0, 2,3 और -1,0, और कर है आगे त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये जो त्रिभुजाकार पटल है इसी को छायांकित करना था, तो हम लोग छायांकित कर दिए। ठीक ना, आई होप कि आप लोग को अच्छे से यह प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक ना, मिलते हैं कल नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।